लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमने अभी तक देखा कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दो तो होती है। सेंट्रल जो होल इंडिया का देख रेख करती है, स्टेट जो अपने अपने स्टेट का देख रेख करती है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है कि छोटे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं प्लस विलेज हैं, इनके गवर्निंग भी इनके लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक ही बड़ी गवर्नमेंट हर एक का ख्याल नहीं रख सकती, इसीलिए ये सेल्फ लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है। ठीक है। Our country has 29 states and 7 union territories. We have numerous towns, cities and villages with a very large population. Okay. तो यहाँ जो है बहुत सारे टाउन्स हैं, सिटी हैं, बहुत सारे गांव हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल द विलेजेस एंड सिटीज़। तो इसलिए कोई एक गवर्नमेंट तो हर एक लोगों का ध्यान नहीं रख सकती है। देयरफॉर देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हमारे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट के अलावा एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है यहाँ छोटे छोटे लेवल पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड विद फिनेंस, डिफेंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन मोटिव जो होता है, मेन उनका काम जो होता है, बड़े बड़े चीज़ों पर ध्यान रखना, जैसे फाइनेंस का पूरा आर्थिक व्यवस्था, डिफेंस मतलब सुरक्षा अपना आर्मी एंड ऑल, और इंटरनेशनल अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रेख रखना। एट द स्टेट लेवल पे अपने अपने अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो स्टेट लेवल पे सरकार है, अपने कानून व्यवस्था देखती है, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखेगी, एजुकेशन वहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, उनके यहाँ के जो लोग हैं उनके हेल्थ पे, उनके सुविधाओं का क्या ध्यान रखा जा रहा है, ये सब चीज़ों पे इंडल्ज रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और नेचुरल क्लैमिटीज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट। और कभी कभार जब ज़रूरत पड़ती है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, प्राकृतिक तौर पे भी भूकंप आया, सुनामी आई, कुछ भी, या पेंडेमिक आया, महामारी आई बहुत बड़े लेवल पे, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका ये ड्यूटी होता है कि हर एक स्टेट का ध्यान रखना, जो भी उनको ज़रूरत होती है उनको प्रोवाइड करना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वी हैव द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। तो ये लोकल जो गवर्नमेंट अब हम बात कर रहे हैं वो सिटीज़ में होती है, टाउन्स हैं और विलेजेस, मतलब बड़े सिटी हो गए, टाउन्स हो गए और विलेजेस में होते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ अ विलेज, टाउन और सिटी। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ के गांव के ही लोग या फिर शहर के लोगों द्वारा बनाई जाती है। इट डील्स विथ प्रॉब्लम्स एट द लोकल लेवल। तो वो उस लोकल लेवल के लिए ही ज़रूरतमंद होती है और वहाँ के लोगों का ही देखभाल करती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स, सेटिंग अप स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प टू द पीपल। तो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस बात का ध्यान रखती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ अपने लोगों के लिए वो पीने का पानी का व्यवस्था उनको होना चाहिए, प्लस वहाँ के रोड और जो भी स्ट्रीट्स वगैरह हैं वहाँ के वो साफ़ सुथरा रहे और वहाँ मेंटेनेंस रहे, सब कुछ, स्कूल और कॉलेजेस वगैरह प्रेजेंट रहे वहाँ के बच्चों के लिए, और वहाँ मेडिकल सुविधा, बेसिक मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। these services are called civic amenities और public utility service। तो ये सारी सर्विसेज जो सारे पब्लिक यूज़ कर सकते हैं उनको civic amenities या public utility service कहते हैं। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये भी 2 लेवल पे काम करती है, एक रूरल जो कि एकदम गाँवों में के लिए है, प्लस अर्बन जो टाउन और सिटीज़ के लिए यूज़ होता है टर्म। ठीक है। रूरल मीन्स गाँव और अर्बन मीन्स आपके छोटे शहर और बड़े शहर। ग्राम पंचायत, एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ अ ग्राम पंचायत। हर एक इंडिया के गांव में ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। विच प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू द पीपल ऑफ दैट विलेज, जो वहाँ के लोगों को वहाँ पब्लिक सुविधाएं प्रोवाइड करती है। पंच मीन्स 5, पंचायत मतलब पंच मतलब 5 होते हैं। सो द वर्ड पंचायत मीन्स अ काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स। इसलिए पंचायत का मतलब होता है 5 लोगों की कमिटी बनाना। ठीक है। पंचायत में 5 मेंबर्स होते हैं। Villagers who are 18 years of age or above can vote to choose the members of the ग्राम पंचायत।
जो भी गांव वासी 18 साल के या फिर उससे बड़े होते हैं उनको ये सुविधा दी जाती है, उनको ये ड्यूटी होती है, उनकी फ़र्ज़ होता है उनका वोट देना, वो दे सकते हैं। फाइन। ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुनने के लिए एन इलेक्टेड मेंबर इज़ कॉल्ड द पंच, और जो लोग चुने जाते हैं उनको हम पंच कहते हैं। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ कॉल्ड द प्रधान और सरपंच, और जो ग्राम पंचायत का हेड होगा वो प्रधान कहलाता है या फिर सरपंच कहते हैं उसे। देयर हैज़ टू द एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर इन द ग्राम पंचायत, और ये नेसेसरी है कि ग्राम पंचायत में एक फीमेल होनी चाहिए मेंबर में। ओके। द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज, और ग्राम पंचायत किसके लिए काम करेगा? अपने गाँव वासियों के भलाई के लिए। इट रेगुलरली होल्ड्स मीटिंग टू डिस्कस द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, और उनका ये काम होता है कि मीटिंग्स धराएं गाँव में और वहाँ के लोगों की क्या चिंताएं हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करें। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, तो ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या काम आता है? क्लीनिंग ऑफ द विलेज एंड प्रोवाइडिंग बेटर हाइजीनिक कंडीशंस, गाँव का साफ सुथरा रखना और वहाँ उनके जीने लायक अच्छे कंडीशंस पैदा करना। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का सुविधा रखना वहाँ। रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू रोड्स, जो रोड बने हुए हैं उनका देखभाल रखना, उनका रिपेयर करना, तोड़ फोड़ हुई है तो मेंटेनेंस करना, और नए सड़कें जहाँ ज़रूरी हैं वहाँ कंस्ट्रक्ट करवाना। प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स, कहीं भी लाइट्स नहीं हैं तो उनका व्यवस्था करना। प्रोवाइडिंग स्कूल्स फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत मायने रखेगी तो वहाँ के लिए स्कूल्स वगैरह देखना, नहीं है तो न्यू स्कूल्स प्रोवाइड करवाना। इनिशिएटिंग एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कुछ एडल्ट्स लोगों के लिए कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह का व्यवस्था करना। प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड मेडिसिन थ्रू डिस्पेंसरीज और मोबाइल वैन्स, और वहाँ के लोगों के लिए बेसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सीड्स एंड मैन्योर टू फार्मर्स, किसानों की देख रेख करना, किसानों को क्या खाद मिल रहा है, क्या बीजें मिल रही है, क्या अनाज उपजाया जा रहा है, ये सब ध्यान रखते हैं। सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन विलेजर्स, और गाँव वासियों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका निवारण करना। म्यूनसिपल कमेटी इन अर्बन एरियाज, अभी ये विलेज की बात हुई ग्राम पंचायत, अब थोड़ा सिटी वगैरह में आ जाइए। सिटी में फिर वो म्यूनसिपल कमेटी कहलाती है। इन अर्बन एरियाज, अर्बन वर्ड होता है सिटीज़ के लिए। अर्बन एरियाज लाइक टाउन्स एंड सिटीज़, द लोकल बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द सिविक एमिनिटीज ऑफ द एरिया इज नोन एज द म्यूनसिपल कमेटी। तो शहरों में हम म्यूनसिपल कमेटी कहते हैं ऐसी कमेटी को जो वहाँ के लोगों की देखभाल करती है। द मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट सिटी, उस सिटी के लोगों द्वारा म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर्स चुने जाते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, हर एक 5 साल में इसके इलेक्शन होते हैं। द मेंबर्स हु आर इलेक्टेड आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिलर्स, जो मेंबर्स चुने जाते हैं उन्हें म्यूनसिपल काउंसिलर्स कहा जाता है, जबकि ग्राम पंचायत में पंच कहलाते थे और यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में म्यूनसिपल काउंसिलर्स कहलाते हैं। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट और द चेयरमैन, और म्यूनसिपल कमेटी का जो हेड है उसे प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहेंगे, जबकि ग्राम पंचायत के हेड को हम सरपंच या प्रधान कहते थे। ओके। इन बिग सिटीज़ और मेट्रोज, तो बड़ी सिटीज़ जो मेट्रोज हैं, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं, द म्यूनसिपल कमिटीज़ आर नोन एज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो वहाँ म्यूनसिपल कमेटी को हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ये 4 मेट्रोज हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं ये। द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर, और यहाँ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड है उसे मेयर कहते हैं। द कॉरपोरेशंस और कमिटीज़ हैव द सेम फंक्शंस लाइक ग्राम पंचायत, तो कॉरपोरेशन और कमेटी जो भी हैं वो ग्राम पंचायत के जैसा ही उनका भी वर्क है, वहाँ के लोगों का ध्यान रखना और जो भी सुविधाएं हैं वहाँ प्रदान करवाना। देयर मेन फंक्शंस आर टू, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ नीचे। नंबर 1, कीप द सिटी क्लीन बाय प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड सीवेज, वहाँ कूड़ा करकर फेंकने का और नालों का अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि सिटी क्लीन रहे। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया हो। सेट अप हॉस्पिटल्स एंड अरेंज फॉर क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स का ध्यान रखना और वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं जो भी रिलेटेड हैं वहाँ सब प्रदान करवाना। मेंटेन रोड्स का ध्यान रखना, जहाँ प्रॉपर वे में उसको सही करना। प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स लगवाने हर जगह, अंधेरा कोना नहीं छोड़ना। अरेंज फॉर फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज, 14 साल के बच्चों
तक के फ्री पढ़ाई का व्यवस्था करना। रजिस्टर बर्थ और डेथ, जिसका भी बर्थ हो रहा है और डेथ हो रहा है सिटी में, उसका नामांकन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना। इशू रेशन कार्ड्स एंड ओपन फेयर प्राइस शॉप्स, तो रेशन कार्ड्स का और इससे रिलेटेड जो शॉप्स होते हैं उनको खुलवाना, उनका देख रेख करवाना। प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ध्यान रखना। एंड सेटअप एंड मेंटेन पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरीज एंड जूज, और सिटी में जो पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरी और जू वगैरह होता है उसका व्यवस्था करवाना। द म्यूनसिपल कमिटी नीड्स मनी टू डू ऑल दी जॉब्स, अब ये सारे बहुत सारे काम हैं तो म्यूनसिपल कमिटी को पैसे भी चाहिए होंगे ये सब काम करने को, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो दिस मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अस इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है, तो ये पैसे हमारे से ही लिया जाता है टैक्स के रूप में, ओके, मतलब उन शहरों के लोग ही टैक्स भरेंगे और फिर उस पैसे से ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है। अब ये पैसे किस रूप से आता है इनके पास? तो प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड रोड टैक्स, और वी pay all such taxes and the municipal committee uses this money to provide civic amenities। ये सारे पैसे ही यूज़ करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कमिटी जो है वो लोगों को पब्लिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। टैक्स इज ऑल्सो चार्ज ऑन गुड्स दैट कम फ्रॉम अदर, दूसरे स्टेट से किसी अपने स्टेट में आने वाले जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी टैक्स होते हैं, जिसे हम ऑक्ट्रॉय टैक्स कहते हैं। तो वो भी टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टैक्स होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं चीज़ें, जब गुड्स, सामान, कैरेज, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो गिव सम फंड्स टू द म्यूनसिपल कमिटीज़ टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, और स्टेट गवर्नमेंट भी समय समय पर कमिटीज़ का ध्यान रखते हैं, उनको फंड प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपना काम सुचारू रूप से करते रहें। It is the duty of all citizens to honestly pay taxes so that we can lead a comfortable life। इसलिए हर एक नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वो टैक्स जो है वो सही टाइम पर सही से दें, टैक्स की चोरी ना करें, जिससे कि सारे नागरिक हम अच्छे से अपने देश में जी सकें।